सुप्रभात। गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर चिल्ड्रन। बच्चों, आज तुम्हारे लिए दूसरा श्लोक लेकर के मैम तुम्हारे सामने है। लास्ट लेक्चर में हमने पहला श्लोक कंप्लीट किया है। हमारा जो दूसरा श्लोक है उसे सुनने से पहले उसका अर्थ समझ लो, फिर हम इस श्लोक को समझेंगे, क्योंकि उसमें कुछ संस्कृत के शब्द हैं तो हो सकता है कि तुम्हें वो समझने में दिक्कत हो। इस श्लोक का अर्थ क्या है कि हम अर्थ पे रहते हैं ना, हम पृथ्वी में रहते हैं। तो पृथ्वी में ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं, जिन्हें हम रत्नों की संज्ञा देते हैं। रत्न हम किसे कहते हैं? जो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हो, बहुत इम्पॉर्टेंट हो, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। तो पृथ्वी के वो तीन रत्न कौन से हैं? जल, अन्न और सुभाषित। जल का अर्थ हुआ पानी, आपको पता है। भोजन, अन्न हो गया, और सुभाषित का अर्थ है अच्छे वचन। आप अच्छे से बात करना जानते हैं या नहीं, आप सभी से घुल मिल कर रहते हैं या नहीं, आपका व्यवहार कैसा है, ये तीन मुख्य रत्न हैं पृथ्वी के। लेकिन जो मूढ़ हैं, मूढ़ का अर्थ हुआ जिनके पास ज्ञान नहीं है, जो इन चीज़ों को नहीं जानते, वो किसे रत्न मानते हैं? वो अदर चीज़ों को रत्न मानते हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पन्ना। ये जितनी भी चीज़ें जो उन्हें पृथ्वी के नीचे से मिलती हैं, पृथ्वी के गर्भगृह में, मतलब जब हम पृथ्वी के नीचे जाकर के खुदाई करते हैं, ये वहाँ से ही तो सारी चीज़ें आती हैं। जितनी भी चीज़ें तुम्हें दिखती हैं, जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, हीरे हैं, सारी चीज़ें आपको पृथ्वी के गर्भगृह से मिलती हैं। पृथ्वी ही सब कुछ दे रही है। लेकिन अल्टीमेटली जो मेन रत्न है पृथ्वी के, वो क्या है? जल, अन्न और सुभाषित। अब इस श्लोक को ध्यान से सुनो और कोशिश करना कि इसे लिख लेना, ताकि बार बार इसे पढ़कर तैयार कर सको। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, जलमन्नं सुभाषितं, मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा प्रदीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी में तीन ही रत्न हैं। जल, मन्नम, सुभाषितम। जल, अन्न और सुभाषित। मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु, जो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है जिन्हें। मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु, पाषाण मतलब पत्थर के जो खंड होते हैं, खंड मतलब टुकड़े, पत्थर के टुकड़ों को मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा प्रदीयते, वो उन्हें ही रत्न बोल देते हैं। जो भी उन्हें पत्थर के खंड मिलते हैं ना, जो भी ये हीरा, पन्ना, जवाहरात, इन चीज़ों को रत्न तो मानते हैं, लेकिन वो जल को रत्न नहीं मानते, अन्न को रत्न नहीं मानते, और सुभाषित को भी रत्न नहीं मानते। जबकि वास्तविकता में पृथ्वी के तीन यही रत्न हैं। तो इस बात को हमेशा अपने जीवन में याद रखना कि तुम्हें जल का सम्मान करना है, जल के प्रति कृतज्ञ भाव रखना है। तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें जीवन में जल की कमी हो जाएगी तो तुम्हारी सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। अन्न, भोजन, भोजन के लिए सम्मान रखना है। थाली में जो कुछ भी है उसे बहुत प्रेम से ग्रहण करना है। बहुत से लोगों को भोजन मिलता भी नहीं है ना, इस चीज़ का ख्याल रखना। और सुभाषित, तुम्हें अच्छे वचन बोलना है। सीखना है कि तुम्हें कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, इस चीज़ को भी याद रखना और सीखने की कोशिश करना।